हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा नाम है आदर्श और आपका स्वागत है हमारे चैनल एनआईटी कंप्यूटर में। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ कंप्यूटर एमसीक्यू का पार्ट 3, जिसके अंदर मैं आपसे 10 एमसीक्यू पूछने वाला हूँ। तो उम्मीद है आपको ये 10 एमसीक्यू अच्छे लगेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगेगी और क्वेश्चन अच्छे लगेंगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ शिफ्ट प्लस डिलीट, यानी शिफ्ट प्लस डिलीट का यूज़ हम किस लिए करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, फॉर परमानेंट डिलीट यानी परमानेंट डिलीट करने के लिए, दूसरा फॉर टेम्पररी डिलीट यानी कुछ समय के लिए डिलीट करने के लिए, तीसरा फॉर बैकअप यानी बैकअप के लिए, और लास्ट नन यानी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा शिफ्ट डिलीट होता है उसका यूज़ हम करते हैं फॉर परमानेंट डिलीट यानी परमानेंट डिलीट करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कंट्रोल प्लस सी यूज फॉर, यानी कंट्रोल प्लस सी जो शॉर्टकट की होता है उसका यूज़ किस लिए होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, कॉपी के लिए, दूसरा कट के लिए, तीसरा अंडो के लिए, और लास्ट पेस्ट के लिए। कंट्रोल प्लस सी का यूज़ कॉपी करने के लिए होता है, कट करने के लिए होता है, या अंडो के लिए और पेस्ट के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कॉपी, यानी कंट्रोल प्लस सी का यूज़ होता है कॉपी करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम आज के क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ सिलेक्ट ऑल, यानी सिलेक्ट ऑल सभी को सिलेक्ट करने के लिए क्या शॉर्टकट की होता है। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा कंट्रोल प्लस बी, दूसरा है ऑल्ट प्लस बी, तीसरा ऑप्शन है हमारा कंट्रोल प्लस ए, और लास्ट ऑप्शन है हमारा ऑल्ट प्लस ए। तो जो हमारा सिलेक्ट ऑल का शॉर्टकट की होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर 3 कंट्रोल प्लस ए, यानी कंट्रोल ए से पूरा डेटा सिलेक्ट होता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कंट्रोल प्लस एक्स यूज फॉर, यानी कंट्रोल प्लस एक्स जो शॉर्टकट की होता है उसका यूज़ हम किस लिए करते हैं। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन कॉपी, दूसरा कट, तीसरा ऑप्शन रीडो, और लास्ट ऑप्शन है हमारा पेस्ट। तो जो हमारा कंट्रोल प्लस एक्स होता है उसका यूज़ हम करते हैं कट करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने आज के क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हाउ मैनी टाइप ऑफ मेमोरी आर देयर, यानी मेमोरी के टोटल कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, पहला 1, दूसरा ऑप्शन हमारा 2, तीसरा ऑप्शन हमारा 3, और लास्ट ऑप्शन हमारा 4। तो जो हमारे मेमोरी होते हैं वो टोटल 2 प्रकार के होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम आज के क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, द प्रिंटेड आउटपुट फ्रॉम ए कंप्यूटर इज कॉल्ड, यानी जो कंप्यूटर से हम प्रिंट निकालते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आउटपुट जो निकालते हैं उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे, पहला कॉपी, दूसरा ऑप्शन हमारा हार्ड कॉपी, तीसरा है हमारा पेपर, और लास्ट ऑप्शन हमारा सॉफ्ट कॉपी। तो जो हम प्रिंट बाहर निकालते हैं ना, आउटपुट निकालते हैं, उसे हम कहते हैं हार्ड कॉपी, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, प्रॉपरली अरेंज्ड डाटा इज कॉल्ड, यानी जो डेटा होता है उसे प्रॉपरली अरेंज्ड करने यानी इकट्ठा करने के बाद वो क्या कहलाता है। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा फील्ड, दूसरा ऑप्शन है हमारा वर्ड्स, तीसरा ऑप्शन है हमारा फाइल, और लास्ट ऑप्शन हमारा इंफॉर्मेशन। तो प्रॉपरली अरेंज डाटा हमारा कहलाता है ऑप्शन नंबर 4 इंफॉर्मेशन। तो चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, रैम स्टैंड फॉर, यानी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो मैंने पहला ऑप्शन पहले ही दिखा दिया, रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरा ऑप्शन हमारा रैंडम ओनली मेमोरी, तीसरा है हमारा रीड ओनली मेमोरी, और लास्ट है हमारा नन। तो जो हमारा रैम होता है उसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, हाउ मैनी कीज आर ऑन कीबोर्ड, यानी कीबोर्ड में टोटल कितने कीज यानी बटन होते हैं। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा 101, दूसरा ऑप्शन हमारा 102, तीसरा है हमारा 103, और लास्ट ऑप्शन हमारा 104। तो जो हमारा कीबोर्ड होता है उसके अंदर टोटल 104 बटन होते हैं, यानी की होते हैं। तो चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, यानी 10वें क्वेश्चन पे। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इन मेमोरी फुल नेम ऑफ केबी, यानी मेमोरी में केबी का फुल नेम यानी फुल फॉर्म क्या होता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा नो बिट, दूसरा ऑप्शन है हमारा किलोबाइट, तीसरा है हमारा नी बाइट,
और लास्ट है ऑल ऑफ दी अबव यानी इनमें से सभी। तो जो हमारा केबी होता है उसका फुल फॉर्म होता है किलोबाइट, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। उम्मीद है आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को और भी लोगों के पास शेयर करिए। तो मिलते हैं फिर इसी तरह की और भी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।